आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थान में जनजातियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन कौन सी जनजातियां हैं, उनसे संबंधित अध्ययन करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने मीणा जनजाति के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भील जनजाति। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भील जनजाति। एक तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति तथा राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति और राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है भील जनजाति। न केवल राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में भी निवास करती है। और मेवाड़ क्षेत्र में भील आबादी वाला जो क्षेत्र है उसे भोमट कहा जाता है। मेवाड़ में भील आबादी वाले क्षेत्र को भोमट कहा जाता है। राजस्थान में यह जनजाति बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों में मुख्य रूप से निवास करती है। तो भील जनजाति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा भील जनजाति, ये दूसरा टॉपिक होगा। इससे पहले हमने मीणा जनजाति के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो दूसरा जो टॉपिक है वो है भील जनजाति। भील जनजाति यानी मीणा जनजाति के बाद हम बात करते हैं भील। एक तो ये जो भील शब्द है ये द्रविड़ भाषा के बील से बना है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील से बना है जिसका अर्थ होता है तीर कमान। जबकि मानव शास्त्री इन्हें मुंडा जनजाति से संबंधित मानते हैं, मुंडाओं से संबंधित मानते हैं। इसी प्रकार मजूमदार ने इन्हें निग्रिटों से संबंधित माना और कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वन पुत्र या जंगली शिशु कहा। कर्नल टोड ने इन्हें क्या कहा? वन पुत्र अथवा जंगली शिशु। तो देखिए भील शब्द ये जो भील शब्द है ये भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील से बना है और इसका अर्थ होता है तीर कमान। भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील से बना है और इसका अर्थ क्या होता है? तीर कमान। इसका अर्थ क्या होता है? तीर कमान। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन व दूसरी बड़ी जनजाति, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है और दूसरी बड़ी जनजाति, पहली बड़ी जनजाति कौन मानी जाती है? मीणा। पहली बड़ी जनजाति मीणा। मानव शास्त्री इन्हें मुंडाओं का वंशज मानते हैं। मानव शास्त्री भीलों को मुंडा से संबंधित मानते हैं। इसी प्रकार मजूमदार भीलों को नेग्रिटो से संबंधित मानते हैं। मानव शास्त्री मुंडाओं से संबंधित और मजूमदार भीलों को नेग्रिटो से संबंधित मानते हैं। इसी प्रकार कर्नल टोड ने इन्हें वन पुत्र या जंगली शिशु कहा। कर्नल टोड या कर्नल जेम्स टोड की हम बात करें, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? इन्हें वन पुत्र अथवा जंगली शिशु। वन पुत्र अथवा जंगली शिशु। इसी प्रकार यदि हम बात करें, मेवाड़ के राज्य चिन्ह में भील शब्द अंकित है। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में भील शब्द अंकित है।
मेवाड़ के राज चिन्ह में भील शब्द अंकित है। इसी प्रकार मेवाड़ के जो महाराणा थे वो भीलों से राज तिलक करवाते थे। भील सरदार के द्वारा मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक किया जाता था। भील सरदार के द्वारा मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक किया जाता था। मेवाड़ के जो महाराणा हैं वो अपना राज तिलक किससे करवाते थे? भील सरदार। जैसे हमने अध्ययन किया है कि पूंजा भील जो हल्दी घाटी के युद्ध में भीलों का सरदार था और जिसने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, तो भील सरदार के द्वारा मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक किया जाता था। इसी प्रकार ये जो भील जनजाति है ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान यहाँ निवास करती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में निवास करती है। इसी प्रकार राजस्थान की यदि हम बात करें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर व भीलवाड़ा। राजस्थान में मुख्यतः कहाँ कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर व भीलवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा मुख्य रूप से सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? बांसवाड़ा में। इसके पश्चात एक शब्द आता है भौमट, यानी मेवाड़ में भील आबादी का जो क्षेत्र है वो भौमट कहलाता है। भौमट एक शब्द है, भौमट। तो भौमट का अर्थ क्या हुआ? मेवाड़ में भील आबादी का क्षेत्र। मेवाड़ में भील आबादी का क्षेत्र। मेवाड़ में भील आबादी का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? भौमट कहलाता है। इसी प्रकार वस्त्रों के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है, ये ध्यान रखना है। वस्त्रों के आधार पर भीलों का विभाजन कितने भागों में है? दो भागों में। वस्त्रों के आधार पर भीलों का विभाजन दो भागों में है। लंगोटिया भील नंबर 1 पे बात करें, लंगोटिया भील, तो वे भील जो कमर पर केवल लंगोटी पहनते हैं और उसे खोयतू कहा जाता है। यानी ये कमर पर लंगोटी पहनते हैं जिसे क्या कहा जाता है? खोयतू कहा जाता है। जिसे खोयतू कहा जाता है। यानी वस्त्रों के आधार पर भीलों के दो वर्ग हैं। वस्त्रों के आधार पर विभाजन की बात करें तो लंगोटिया भील में यानी ये कमर पर केवल लंगोटी पहनते हैं और इस लंगोटी को क्या कहा जाता है? खोयतू। ध्यान रखना है, भीलों की लंगोटी किस नाम से जानी जाती है? खोयतू के नाम से। एक है पोतीदा भील, नंबर 2। पोतीदा भील, ये भील देखिए, धोती, बंडी, पगड़ी व अंगोछा पहनते हैं। ये जो भील है ये कौन कौन से वस्त्र धारण करते हैं? धोती, बंडी,
पगड़ी व अंगोछा। तो लंगोटिया जो भील है कमर पर केवल लंगोटी पहनते हैं, जिसे खोयतू कहा जाता है, और जो पोतीदा भील है धोती, बंडी, पगड़ी व अंगोछा पहनते हैं। इसके बाद भीलों से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं वो देखिए, जैसे अटक, एक है कूह, एक है पाल, पालवी, तदवी अथवा वंशाओ, तदवी अथवा वंशाओ। तो अटक, भीलों का जो गोत्र होता है उसे अटक कहा जाता है, गोत्र। कू, भीलों का घर क्या कहलाता है? कू कहलाता है। पाल को कहा जाता है गांव, पाल को क्या कहा जाता है? गांव। और पालवी का मतलब है गांव का मुखिया। पालवी का अर्थ यहाँ क्या है? गांव का मुखिया। गांव के मुखिया क्या कहा जाता है? पालवी। तदविया वंशाओ, यानी एक ही गोत्र या एक ही वंश का मुखिया, एक ही वंश का मुखिया, एक ही वंश का मुखिया। भीलों में एक ही वंश का मुखिया क्या कहलाता है? तदवी अथवा वंशाओ कहलाता है। इसी प्रकार एक शब्द आता है फला। फला, ये लोग मोहल्ले को फला कहते हैं, मोहल्ला। मोहल्ला को क्या कहा जाता है? फला। इसी प्रकार एक शब्द आता है गमेती। गमेती का अर्थ होता है मुखिया, मुखिया। गमेती का अर्थ क्या है? मुखिया। इसी प्रकार हम बात करें पथवारी। पथवारी, तो पथवारी का यहां अर्थ है पथरक्षक देवी। पथरक्षक देवी। इसी प्रकार बात करें भराड़ी। भराड़ी देवी, इसे विवाह की देवी माना जाता है। विवाह की देवी, भराड़ी देवी विवाह की देवी। इसी प्रकार हम बात करें कछाऊ, महिलाओं का अधोवस्त्र। कछाऊ, महिलाओं का अधोवस्त्र। महिलाओं का यानी घाघरा, अधोवस्त्र। महिलाओं का अधोवस्त्र क्या कहलाता है? कछाऊ कहलाता है। पोत्या, पुरुष के सिर का साफा। पुरुष के सिर का साफा। इसी प्रकार हम बात करें पीरिया, पीले रंग की चुनरी। पीरिया यानी महिलाओं की पीले रंग की चुनरी। पीले रंग की चुनरी, पीले रंग की चुनरी को क्या कहा जाता है? पीरिया। इसी प्रकार जैसे हम और बात करें, यहां नोट कर लें, फायरे, फायरे इनका रणघोष होता है। फायरे, फायरे भीलों का क्या होता है? रणघोष। रणघोष, फायरे फायरे भीलों का रणघोष होता है। इसी प्रकार हम बात करें महुआ। महुआ भीलों का पवित्र वृक्ष या कल्प वृक्ष। भीलों का कल्प वृक्ष या पवित्र वृक्ष। पवित्र वृक्ष। ताड़ी, ताड़ी भीलों का सोमरस या पेय पदार्थ होता है। ताड़ी भीलों का सोमरस अथवा पेय पदार्थ। भीलों का
सोमरस अथवा पेय पदार्थ, ये क्या कहलाता है? ताड़ी। दोबारा देखिए, भील शब्द द्रविड़ भाषा के भील से बना है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। राजस्थान की सबसे प्राचीन व दूसरी बड़ी जनजाति है। मानव शास्त्री भीलों को किसका वंशज मानते हैं? मुंडाओं का वंशज मानते हैं। मजूमदार ने निग्रिटो से संबंधित माना है। कर्नल टोर्ने ने वन पुत्र या जंगली शिशु कहा। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में भील शब्द अंकित है। भील सरदार के द्वारा मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक किया जाता था। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में निवास करते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, भोमट। मेवाड़ में भील आबादी का जो क्षेत्र है वो भोमट कहलाता है। मेवाड़ में भील आबादी का क्षेत्र भोमट कहलाता है। वस्त्रों के आधार पर भीलों के दो प्रकार हैं। वस्त्रों के आधार पर भीलों का कितने भागों में विभाजन किया गया? 2 भागों में विभाजन। एक है लंगोटिया भील, ये कमर पर लंगोटी पहनते हैं, जिसे खोयतू कहा जाता है, जिसे खोयतू कहा जाता है। पोतीदा भील धोती, बंडी, पगड़ी व अंगोछा पहनते हैं। अटक भीलों में गोत्र को क्या कहा जाता है? अटक। घर को कु। पाल गांव, पालवी गांव का मुखिया। तद्विया वंशाओं, एक ही वंश का मुखिया। फला मोहल्ला। गमेती मुखिया। पथवारी पथरक्षक देवी। भराड़ी देवी विवाह की देवी। कछाऊ महिलाओं का अधोवस्त्र। पोत्या पुरुष के सिर का साफा। और पीरिया पीले रंग की चुनरी। पीरिया का मतलब क्या हुआ? पीले रंग की चुनरी। इसी प्रकार फायरे, फायरे इनका रणघोष है। महुआ भीलों का कल्प वृक्ष या पवित्र वृक्ष। ताड़ी, ताड़ी क्या है? भीलों का सोमरस अथवा पेय पदार्थ। भीलों का सोमरस अथवा पेय पदार्थ किस नाम से जाना जाता है? ताड़ी के नाम से जाना जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक शब्द आता है सिंदूरी। एक शब्द है सिंदूरी, यानी विवाह के अवसर पर लड़की द्वारा पहने जाने वाली साड़ी, लाल रंग की साड़ी। विवाह के अवसर पर लड़की द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की साड़ी। विवाह के अवसर पर लड़की द्वारा जो लाल रंग की साड़ी पहनी जाती है उसे क्या कहा जाता है? सिंदूरी कहा जाता है। एक शब्द है नोत्रा या वधू मूल्य। नोत्रा या वधू मूल्य, यानी लड़के के पिता द्वारा लड़की के पिता को कुछ राशि दी जाती है, धनराशि दी जाती है, जिसे वधू मूल्य कहा जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? वधू मूल्य के नाम से जाना जाता है। तो विवाह के अवसर पर लड़की के पिता को विवाह के अवसर पर लड़की के पिता को लड़के के पिता के द्वारा कुछ राशि दी जाती है उसे। तो दोस्तों, नोत्रा या वधू मूल्य क्या है? विवाह के अवसर पर लड़की के पिता को लड़के के पिता द्वारा जो धनराशि दी जाती है उसे नोत्रा अथवा वधू मूल्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? नोत्रा अथवा वधू मूल्य। एक शब्द आता है काट्या, यानी भीलों में मृत्यु भोज की जो परंपरा है, काट्या। भीलों में मृत्यु भोज की परंपरा को काट्या कहा जाता है। भीलों में मृत्यु भोज की परंपरा, भीलों में मृत्यु भोज की परंपरा को काट्या कहा जाता है। इसी प्रकार इस जनजाति में मुख्यतः मक्का की रोटी व प्याज खाते हैं ये लोग,
एक तो मक्का की रोटी, प्याज खाते हैं। इनमें शराब का अत्यधिक प्रचलन है। शराब का अत्यधिक प्रचलन है। इसी प्रकार संयुक्त परिवार प्रणाली विद्यमान है और ये शिकार व कृषि का कार्य करते हैं। शिकार व कृषि का कार्य ये स्वभाव से सरल होते हैं। स्वभाव से ये सरल होते हैं। तो मक्का की रोटी व प्याज खाते हैं। मुख्य रूप से इनके भोजन की बात करें, मक्का की रोटी व प्याज, शराब का अत्यधिक प्रचलन है इनमें, संयुक्त परिवार प्रणाली विद्यमान है, शिकार व कृषि का कार्य करते हैं, स्वभाव से ये सरल होते हैं और इनका मुख्य त्यौहार है होली। मुख्य त्यौहार होली। भीलों का मुख्य त्यौहार कौन सा है? होली। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की कृषि करते हैं। एक तो है दजिया और एक है चिमाता। दजिया क्या होता है? देखिए, मैदानी भागों में की जाने वाली खेती, मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? दजिया। एक है चिमाता। चिमाता पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली खेती, पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली खेती। पहाड़ी ढालों पर जो खेती की जाती है उसे चिमाता कहा जाता है। मैदानी भागों में जो लोग खेती करते हैं उसे क्या कहा जाता है? दजिया कहा जाता है। एक शब्द आता है हमसीडो व खूंटिया। ये इनके लोकगीत हैं, ध्यान रखना है, ये भीलों के लोकगीत हैं। भीलों के लोकगीत। एक शब्द आता है नाता प्रथा। देखिए, नाता प्रथा क्या है ये भी ध्यान रखना है। नाता प्रथा यानी महिला अपने पूर्व पति को छोड़कर, जिसका जो वर्तमान में पति है उसे छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह कर लेती है, उसे क्या कहा जाता है? नाता कहा जाता है। तो इसमें हम बात करें, महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। महिला अपने पति को छोड़कर के दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, उसे क्या कहा जाता है? नाता प्रथा। और एक शब्द आता है झगड़ा राशि। एक शब्द है झगड़ा राशि। अब देखिए, झगड़ा राशि क्या है? यानी नाता प्रथा में महिला अपने पति को छोड़ देती है और दूसरे व्यक्ति दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर लेते हैं, तो वो उसका पति हो गया। अब झगड़ा राशि में क्या है? ये जो दूसरा पुरुष है, ये जो पुरुष है, ये पहले वाले पति को कुछ धन राशि देता है, इसे झगड़ा राशि कहा जाता है। यानी दूसरा पति पूर्व पति को या पहले वाले पति को कुछ राशि देता है, उसे क्या कहा जाता है? झगड़ा राशि कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं दूसरा पति पहले वाले पति को कुछ धन राशि देता है,
कुछ धनराशि देता है, धनराशि देता है, इसे क्या कहा जाता है? झगड़ा राशि कहा जाता है, इसे झगड़ा राशि कहा जाता है। तो एक बार आप पुनः देखिए, बिलों से संबंधित और महत्वपूर्ण बिंदु पे अभी चर्चा करेंगे। बिलों में विवाह के कौन कौन से प्रकार हैं, विवाह के प्रकारों का भी हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले दोबारा देखिए, सिंदूरी, विवाह के अवसर पर लड़की द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की जो साड़ी है वो सिंदूरी कहलाती है। इसी प्रकार नौत्रा या वधू मूल्य क्या है? नौत्रा या वधू मूल्य यानी विवाह के अवसर पर लड़की के पिता को लड़के के पिता द्वारा जो धनराशि दी जाती है, लड़की के पिता को लड़के के पिता द्वारा जो धनराशि दी जाती है उसे नौत्रा या वधू मूल्य कहा जाता है। काट्या, भीलों में मृत्यु भोज की परंपरा को क्या कहा जाता है? काट्या कहा जाता है। इसी प्रकार ये मक्का की रोटी और प्याज खाते हैं, शराब का अत्यधिक प्रचलन है, संयुक्त परिवार प्रणाली विद्यमान है, शिकार और कृषि का कार्य करते हैं, स्वभाव से सरल होते हैं। इनका मुख्य त्यौहार है होली। भीलों का मुख्य त्यौहार कौन सा है? होली। दजिया, मैदानी भागों में जो खेती करते हैं उसे दजिया कहा जाता है, पहाड़ी ढालों पर जो खेती करते हैं उसे चिमाता कहा जाता है। हमसीडो व खूटिया इनके लोकगीत हैं। नाता प्रथा, महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर लेते, इसे नाता प्रथा कहा जाता है। झगड़ा राशि, दूसरा पति पहले वाले पति को कुछ धनराशि देता है, इसे क्या कहा जाता है? झगड़ा राशि। इसके बाद इसमें अंतिम पार्ट आएगा कि भीलों में कौन कौन से विवाह के प्रकार प्रचलित हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, भील जनजाति में विवाह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विवाह के प्रकार हैं? तो अगला जो बिंदु है वो है विवाह के प्रकार। भीलों में विवाह के प्रकार, और पहला प्रकार है सेवा विवाह। पहला विवाह का प्रकार कौन सा है? सेवा विवाह। यानी इस प्रकार के विवाह में देखिए क्या गतिविधियां होती हैं। लड़की का पिता जिस लड़के से लड़की का विवाह करना होता है उसे अपने घर पर रखता है, खेतों में कार्य करवाता है, और उसके कार्य से पसंद होकर के या उसकी गतिविधियों से, उसके कार्यों से खुश होकर के अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर देता है। तो इसमें दो लाइनें हैं। लड़की का पिता लड़के को अपने घर पर रखता है, उससे खेतों में कार्य करवाता है, और उसके कार्य से खुश होकर, कार्य से, उसके कार्य से खुश होकर अपनी लड़की का विवाह कर देता है, विवाह कर देता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? सेवा विवाह के नाम से जाना जाता है। यानी लड़की का पिता, लड़की का पिता लड़के को अपने घर पर रखता है, जिस लड़के के साथ विवाह करना होता है खेतों में कार्य करवाता है, और उसके कार्यों से प्रसन्न होकर के अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सेवा विवाह। एक है हाथी वेडो। नंबर 2 विवाह की बात कर रहे हैं हम, हाथी वेडो विवाह। यानी पेड़ पौधों को साक्षी मान करके जो विवाह किया जाता है उसे हाथी वेडो कहा जाता है। पेड़ों को साक्षी मानकर किया गया विवाह, पेड़ों को साक्षी मान करके जो विवाह किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? हाथी वेडो। एक है हठ विवाह, नंबर 3 पे आता है हठ विवाह। यानी लड़का व लड़की भाग करके शादी कर लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? हठ विवाह। लड़का व लड़की
घर से भागकर शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, इसे क्या कहा जाता है? हठ विवाह कहा जाता है। तो सेवा विवाह, हाथी वेडो विवाह, हठ विवाह। इसके बाद नंबर 4 है हरण विवाह। नंबर 4 पे आता है हरण विवाह, यानी इसमें लड़की का अपहरण करके विवाह किया जाता है। नाम से पता चल रहा है, लड़की का अपहरण करके विवाह किया जाता है, विवाह किया जाता है। विवाह के पश्चात लड़के के द्वारा लड़के के पिता को कुछ राशि दी जाती है, उसे दापा कहा जाता है। तो विवाह के पश्चात लड़की के पिता को धनराशि देता है, और उसे क्या कहा जाता है? दापा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? धनराशि को दापा कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस जनजाति में वधू मूल्य की परंपरा प्रचलित। तो आगे हम नोट कर लेंगे। एक है परिवीक्षा विवाह, नंबर 5 पे आता है परिवीक्षा विवाह। इस प्रकार के विवाह में लड़के के साहस एवं वीरता, लड़के को साहस अथवा वीरता का परिचय देना पड़ता है। परिवीक्षा विवाह में लड़के को साहस और वीरता का परिचय देना पड़ता है। एक शब्द आता है भंगेरिया उत्सव। भंगेरिया उत्सव यानी इस उत्सव में अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। लड़का व लड़की अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। कौन से उत्सव में? भंगेरिया उत्सव में। तो इसमें हम नोट करेंगे अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। अपने जीवन साथी का चुनाव कौन से उत्सव में करते हैं? भील जनजाति के लोग भंगेरिया उत्सव, सेवा विवाह, हाथी वेडो विवाह, हठ विवाह, हरण विवाह, परिवीक्षा विवाह और भंगेरिया उत्सव। इसी प्रकार कुछ बिंदु हैं। जैसे हम बात करें, इस जनजाति में वधू मूल्य की परंपरा प्रचलित है। इस जनजाति में वधू मूल्य की परंपरा प्रचलित है। वधू मूल्य की परंपरा प्रचलित है। कौन सी जनजाति में? भील जनजाति में वधू मूल्य की परंपरा का प्रचलन है। इसी प्रकार यदि हम बात करें इनके प्रमुख मेलों की यदि हम बात करें, एक तो है घोटिया अंबा बांसवाड़ा और एक बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। मेले और त्योहारों में मैंने बताए हैं आपको, प्रमुख मंदिरों में बता दिए होंगे, आपको देख लेना एक बार। बेणेश्वर धाम ये कहाँ है? डूंगरपुर, जिसे भीलों का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भीलों का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ, या आदिवासियों का कुंभ। भीलों का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर धाम, जो सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इसी प्रकार हम बात करें, ये केसरिया नाथ की या ऋषभदेव के चढ़ी हुई केसर पीकर, ऋषभदेव की चढ़ी हुई केसर पीकर झूठ नहीं बोलते। केसर पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। ऋषभदेव अथवा केसरिया नाथ
कि चढ़ी हुई केसर पी करके झूठ नहीं बोलते हैं। और माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में स्थित है। आदिम जाति शोध संस्थान, आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। जो इनकी संस्कृति को बचाने का कार्य कर रहा है ये संस्थान माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, जो कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? घोटिया अम्बा बांसवाड़ा, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, ऋषभ देव की चढ़ी हुई केसर पीकर झूठ नहीं बोलते, भीलों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर धाम को, इस जनजाति में वधु मूल्य की परंपरा प्रचलित है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में संचालित है। उदयपुर में इस जनजाति की जो संस्कृति है उस संस्कृति को बचाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो ये था भील जनजाति से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक। भीलों से संबंधित जो भी परंपराएं थी, जो भी रीति रिवाज थे, जो भी विवाह के प्रकार थे, जो भी महत्वपूर्ण शब्दावलियां थी, हमने सभी का विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने भील जनजाति का अध्ययन किया है। इसके बाद हम बात करेंगे सहरिया और गरासिया जनजाति। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।